वो कहते हैं ना, अगर आपको इस दुनिया के 99% लोगों से आगे निकलना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। और इस सब की शुरुआत होती है 99% लोगों से पहले उठने से। इसलिए मैं वेकिंग अप एट 5 AM चैलेंज ले रहा हूँ। और ये चैलेंज मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरे 1 to 2 वीक से स्लीपिंग साइकिल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं रात को 12-1 बजे से पहले सोता नहीं हूँ और सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। सो इस चैलेंज की सबसे अच्छी बात है, मैं इसे शुरू कर रहा हूँ आज से। एक अच्छी न्यूज़ ये है, आज से संडे है और ये वीडियो मैं रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ, करीब 1:45 बजे। और ये रूटीन मुझे फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे फिक्स करने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को फोर्स करना सुबह 5 बजे उठने के लिए, ताकि मेरी बॉडी की जो क्लॉक है वो खुद को रीसेट कर ले। और वो रीसेट होगी खुद को ये चैलेंज देकर। मुझे अब जाना होगा अपने बेड पर ताकि मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ सकूं और आपको अपडेट दे सकूं। आज रात मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली थी सोने में, बट मुझे सुबह जल्दी उठना था बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था 5 बजे उठने का। वेकअप एट 5 AM चैलेंज फॉर 7 days। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे अपना क्या करूँ इतनी सुबह उठकर 5 बजे। 4:45 का लगभग अलार्म था। तो अब मैं आ चुका हूँ अपना वर्कआउट करने। मुझे पता लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं वर्कआउट करूँ या घर पर अगर मेडिटेशन करूँगा। बाहर निकल गया, आज था संडे। सो मेरा फर्स्ट प्लान जो था वो था मेरा वर्कआउट, जिसे मैं प्रायोरिटी पर रखता हूँ। सबसे शॉकिंग बात जो थी मेरे लिए वो थी 4 डिग्री सेल्सियस में वर्कआउट करना, जो कि मैं पहली बार कर रहा था, वो भी टी शर्ट्स उतार कर। वर्कआउट्स किए हैं बट टी शर्ट्स उतार कर वर्कआउट नहीं किया था अभी तक। 20 मिनट रनिंग भी की, स्प्रिंट्स किए, कुछ सिटअप्स किए, पुशअप्स किए और साथ ही साथ मैंने मेडिटेशन को भी कंप्लीट किया। इतना वर्कआउट होने के बाद मेरा ऑलरेडी प्लान था मैं आकर नैपिंग करूंगा बिकॉज संडे में लेट सोया था। अपने नए काम को शुरुआत करने के लिए नैपिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इतना ही नहीं, मैंने नैपिंग करने के बाद अपने डाइट को प्रायोरिटी पर रखा। ज़्यादा प्रोडक्टिव डे नहीं था बिकॉज हमें आज कॉलेज भी नहीं जाना था। सो मिलता हूँ आपसे डे 2 में। डे 2 स्टार्ट होता है मेरा सुबह 5 बजे और आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। वेकअप एट 5 AM चैलेंज फॉर 7 days। सो डे 2 में मैं उठ तो जाता हूँ बहुत जल्दी सुबह सुबह। और ये वर्ड सुनो एक बारी, वो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे जो सिंड्रोम होता है। अब कहते हैं तो करना तो पड़ेगा। डे 2 का जो मेरा टास्क था, जो फर्स्ट टास्क था वो था मेरा वर्कआउट, जिसके लिए मैं आज जिम जाने वाला था बिकॉज आज संडे नहीं था और बहुत ही क्रेजी वर्कआउट करने वाला था। ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज जो हमारी लेग की थी वो हमने कंप्लीट की, साथ ही साथ अपने डाइट को भी ट्रैक किया। कॉलेज का वर्क कंप्लीट करने के बाद वेकअप एट 5 AM फॉर 7 days डे 2 का एंड होता है। मिलते हैं डे 3 में। वेकअप एट 5 AM फॉर 7 days। सो गाइज आज है हमारा डे 3 और ये डे 3 काफ़ी छोटा दिन होने वाला था। इतना प्रोडक्टिव डे नहीं था। हम सुबह टाइमली उठ तो जाते हैं बट होता है कुछ ऐसा, हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता है। बट उससे पहले हम 10,000 स्टेप्स पूरे डन कर लेते हैं। बट उसके बाद मुझे घर के काम से बाहर जाना होता है और मार्केट प्लेस पर जाकर कुछ चीज़ें लानी होती हैं घर के लिए। उसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं और शाम को हमारा बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। हम जाते हैं जिम और वहाँ हम बैक की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इस तरह कुछ छोटा सा दिन था आज डे 3 जिसको हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ डे 3 भी एंड होता है। काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला ये दिन। वेकअप एट 5 AM फॉर 7 days। सो आज है हमारा डे 4। आज की मॉर्निंग होती है सुबह 5 बजे बट ये चैलेंज टफ होता जा रहा है डे बाई डे। बाहर विंटर चल रही है, इसलिए टास्क 1 जो होता है हमारा आज का, जो हमारे पेंडिंग वर्क्स होते हैं उसे हम कंप्लीट करते हैं और उसे कंप्लीट करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज से आते ही जल्दी से हम क्रिएटिन को फिल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आज का वर्कआउट इतना इंटरेस्टिंग था, इतना अच्छा हुआ कि हैवी वेट्स पर मैंने 30 kg डंबल से 18 reps किए। जो सबसे अच्छी बात थी, 18 reps मेरे सेल्फ थे। सो गाइस अब कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी कि जो मैंने अभी तक किया वो कहीं ना कहीं आउटपुट निकल कर आ रहा था, रिजल्ट में निकल कर आ रहा था। सो अपने बचे हुए वर्कआउट को टिल फेलियर तक करने के बाद हमारी बॉडी में एक अच्छा खासा अपने देखने को मिलता है। वो मुझे अभी भी याद है। वो वीडियो में तो नहीं होगा बिकॉज मैंने वो वीडियो शूट ही नहीं किया था। आज विंटर आर्क का 73 डे कंप्लीट तो हुआ ही हुआ। इसी के साथ हैवी प्रोडक्टिव डे 4 की एंडिंग भी यहाँ कंप्लीट हुई मेरी। मुझे नहीं पता था कि डे 5 मेरा कैसा होने वाला है, ये क्या होगा। डे 4 कंप्लीट ही हुआ है और मैं काफ़ी लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। सो अभी हम रेडी हैं अपने डे 5 के लिए, जो कि वेकअप एट 5 AM का चैलेंज था। और आज हम शायद थोड़े से लेट हो गए क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज से आया हूँ और अभी टाइम हो रहा है करीब 3 बजे और अभी मैं जिम के लिए जाना है। हमें जिम के लिए जाना है। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था वेकअप एट 5 AM फॉर 7 days। डे 5 में मैं फेल हो गया, लेकिन मुझे इस चैलेंज से ये सीखने के लिए मिला कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना कितना ज़रूरी है। बेसिकली मैंने ये चैलेंज शुरू किया था अपनी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मेरे 5 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं मैं कम्प्लीटली फेल हो गया हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैं इस चैलेंज को ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मैं अपने गोल्स को रिवाइज करूंगा
अगली बार अपने रूटीन और अपनी रियल लाइफ एनर्जी के हिसाब से सभी को एडजस्ट करूंगा ताकि लॉन्ग टर्म तक हमें सक्सेस मिल सके। ये चैलेंज शुरू करने के बाद मुझे अपनी हैबिट्स को ज्यादा ध्यान से और गौर से देखने का मौका मिला। मैं इस जर्नी को इनकम्प्लीट तो नहीं बट एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के रूप में देखता हूँ, जो मुझे मेरे फ्यूचर गोल्स के लिए बेटर प्लानिंग और डिसिप्लिन सिखा गया है। और इस तरह आप अपनी सेल्फ कंपैशन और ग्रोथ ओरिएंटेड बन सकते हैं, जिसमें आप अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करते हैं और फ्यूचर की इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। आप भी इस चैलेंज को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जो मोटिव था अपने आप को डिसिप्लिन और मोटिवेट कैसे रखा जाए, हालांकि मोटिवेशन टूट जाती है बट एक डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपके हमेशा साथ रहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो रियली में अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जरूर जाना।